हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। यस, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है। ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले इस आप लाइन को समझो कि सानिका नाम की एक लड़की है जिसने 1 जनवरी को एक डिसाइड किया कि अब से वो सेविंग करेगी। ठीक है, उसने 1 जनवरी को कितनी सेविंग की, देखो 1 जनवरी को सेविंग की उसने 10 रुपये की। ठीक है, 2 जनवरी को उसने सेविंग की, देखो यहाँ पे लिखा है ₹11 ऑन सेकेंड डे। तो 2 जनवरी को उसने कितना सेविंग किया, 11 रुपये का। और 3 जनवरी को देखो और क्या लिखा है, ₹12 ऑन थर्ड डे, मतलब तीसरे दिन उसने सेविंग कितने की, 12 रुपये की। ठीक है, इतना आपको समझा। अब क्या लिखा है, इफ़ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो ऐसे ही सेव करेगी, मतलब 1 जनवरी को 10, 2 जनवरी को एक बढ़ा के 11, 3 जनवरी को 12 और 4 जनवरी को कितना हो जाएगा, 13, ऐसे लाइक दिस। ओके, यहाँ पे दिया नहीं है बट ये ऐसे ही सेविंग करने वाली है। देन ऑन 31 December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। देखो इसने 1 जनवरी 2016 को डिसाइड किया कि वो सेविंग करेगी, और कब तक सेविंग करेगी, दिसंबर 2016 तक। समझ लो, पूरा 1 ईयर क्या करने वाली है, वो सेविंग करने वाली है। पर सेविंग कैसे करेगी, आज 10 रुपये तो कल 11 रुपये, फिर 12 रुपये, फिर 13, फिर 14। ठीक है, ऐसे वो मैनर में क्या करेगी, वो सेविंग करेगी, ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो अब पूछा है कि व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, तो उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी। टोटल सेविंग मतलब 1 जनवरी से लेकर दिसंबर के 31 तक कितनी उसने सेविंग की है, सब हमें प्लस करके बताना है। तो देखो अगर आप गौर करो कि यहाँ पे जो ईयर मेंशन है कौन सा है, 2016, और 2016 क्या है, एक लीप ईयर है, राइट, लीप ईयर है। अगर वो लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली एक ईयर में कितना होता है, 365 डेज होता है, राइट, पर लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये 2016 है ना, तो 2016 एक लीप ईयर है, तो इसमें टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 366 डेज। ओके, तो इसका मतलब कुल डेज कितने हैं, 366 डेज है, और इन पूरे दिन को मिलाकर उसने कितनी सेविंग की है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे आपको इस पूरे गिवन से क्या समझ में आ रहा है कि ये एपी है। फर्स्ट डे उसने 10 किया, फिर 11 किया, फिर 12 किया, फिर 13 एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे ही वो पूरे एक साल तक सेविंग करने वाली, राइट। तो ये मेरा एक एपी है। एपी क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। तो ये मेरा एक एपी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा द गिवन एपी इज 10, 11, 12, 13, जो हमें यहाँ पे गिवन था। ओके, यहाँ पे देखो अब दूसरा चीज़ क्या बोला यहाँ पे, ए मतलब हमारा क्या होता है, टर्म 1। तो हमारा टर्म 1 कितना है, 10। ठीक है, यहाँ पे लिख दो डी हम कैसे निकालते हैं, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो डी कैसे निकालेंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1। टर्म 2 कितना है, देखो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है। टर्म 2 कितना, 11, तो 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 कितना होता है, 1। तो डी कितना निकला हमारा, 1। ओके, एन अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया कि हमें टोटल 366 डेज का सानिका करने वाली है, सेविंग करने वाली है। तो एन कितना हो जाएगा, 366। अभी 366 क्यों आया आपको समझाना, क्योंकि ये एक लीप ईयर है इसलिए यहाँ पे 366, वरना अगर एक साल की सेविंग मतलब एक साल में टोटल डेज कितने होते हैं, 365। ओके, अब हमें बोला है कि टोटल सेविंग निकालो। टोटल सेविंग मतलब सम निकालो। अब सम कैसे निकालेंगे, हमारे पास सम का फॉर्मूला है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो SN हमें पता है सम निकालना है, कितने दिन का निकालना है, 366। n कितना लिखेंगे, 366 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 a कितना है, a हमारे पास है 10, तो यहाँ पे लिखो 10 प्लस n कितना है हमारे पास, 366, तो 366 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास, d हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 1, यहाँ पुट कर दो 1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको डिवाइड करो, 366 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर कितना है, 183। यहाँ लिख दो 183। 2 10 ज़ा कितना हो जाएगा, 20, प्लस 366 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 365। ओके, देखो 365 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 है। ठीक है, अब 183
20 प्लस 365 वन ज़ा 365, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आता है। देन 183, देखो 20 प्लस 365, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्टली कर दो, वरना यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। रॉन्ग करने से अच्छा होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। तो 365 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 385। अब क्या करेंगे, तो 183 मल्टीप्लाई बाय 385 कितना हो जाएगा, 70455, मतलब 70,455 रुपीज़। ये उसने क्या की, पूरे 1 पूरे साल में क्या की उसने सेविंग की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। अ मैन बोरो ₹8,000 एंड अग्री टू रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो एक आदमी है जिसने क्या किया है, 8,000 रुपये क्या किया है, बोरो किया है, मतलब किसी से क्या लिया है, उधारी लिया है। और उसने क्या किया है कि वो आप उस पैसे को रीपे कर देगा, मतलब लौटा देगा, विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360, मतलब 12 महीने के अंदर वो क्या करेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना भरेगा, 1,360 रुपये, ठीक है। वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट भरेगा, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट पता ही होगा ना, EMI वाला, ठीक है, वैसा। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रिसीडिंग वन बाय 40। अब देखो टोटल क्या करेगा, वो 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट भरेगा, मतलब फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, 5th, ऐसे करते करते टोटल 12 महीने तक क्या करेगा, वो इंस्टॉलमेंट भरेगा। लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। अलग क्या है कि वो हर एक इंस्टॉलमेंट में 40-40 रुपये का करेगा, कम करेगा। मतलब सपोज़ आप समझो कि अगर उसने आज फर्स्ट मंथ में 120 रुपये क्या किया है, इंस्टॉलमेंट भरा है, मान लो, हाँ हम इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, वो उसमें से 40 निकाल देगा, माइनस कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 80। फिर उसके नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, वो उसमें से 40 निकाल देगा, माइनस कर देगा, तो कितना भरेगा, 40। तो लाइक दिस मैनर क्या किया, उसने अपना इंस्टॉलमेंट भरा है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे, उसने अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना भरा है और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना भरा है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट जो टर्म होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ए, राइट, और जो लास्ट टर्म होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग TN, राइट। और यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट T12 आएगा, बिकॉज लास्ट मंथ कौन सा, 12। तो हमें यहाँ पे ए निकालना है, ए मतलब हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, और हमें T12 निकालना है, मतलब लास्ट मंथ पे उसने कितनी इंस्टॉलमेंट पे की है, हमें वो निकालना है, ठीक है। मैन बोरो, मैन ने कितने रुपए लिए थे, टोटल 8,000 लिया था, और टोटल इंटरेस्ट कितना भरने के लिए रेडी था, वो 1,360 रुपये। तो इसका मतलब 8,000 प्लस 1,360 रुपये, 8,000 प्लस 1,360 रुपये कितने होते हैं, देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9,360 रुपये। इतने पैसे क्या करेगा, उसने वापस करेगा, ठीक है। अब देखो एन मतलब टर्म्स, यहाँ पे टोटल 12 महीने हैं, तो इसका मतलब एन कितना हो जाएगा, 12। अब देखो सम ऑफ 12, हमको पता है सम ऑफ 12 मतलब पूरे टोटल 12 महीने में उसने कितने पैसे दिए, तो 9,360। इसने क्या किए, इतने पूरे पैसे दिए थे। अब हमें निकालना है क्या, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो हमारे पास SN दिया हुआ है, SN मतलब S12। हमारे पास फॉर्मूला भी है SN का। SN का फॉर्मूला क्या है, देखो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देखो अभी डी कैसे निकालेंगे, डी बहुत इजी है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रिसीडिंग 1 बाय 40, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट अपने अगले इंस्टॉलमेंट से 40 कम होगा। 40 कम होगा मतलब -40, राइट। और हर इंस्टॉलमेंट में -40 करते रहो, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -40। देखो SN मतलब S12, एन कितनी वैल्यू आ गई, 12/2, 2 इंटू ए कितना है, ए हमारे पास तो हमें निकालना है ना, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमें कैलकुलेट करना है, तो वो ऐसे ही रहेगा। एन कितना आ जाएगा, 12 - 1 इंटू डी हमारे पास कितना है, -40, ठीक है। अब देखो S12 तो हमें पता है, S12 मतलब टोटल 12 महीने में उसने कितने पैसे भरे थे, तो जितने उसने पैसे लिए थे और जितना उसने इंटरेस्ट भरा था पूरा मिला के उसने 9,360 इतने पैसे उसने क्या किए, टोटल महीने में 12 महीने में वापस किए। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 आ गया। 2a प्लस 12 - 1 कितना होता है, 11, ये -40 ऐसे ही रहेगा। देन
देखो ये 9360 है, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। ये नंबर क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 ऐसे ही रहने वाला है। देखो 11 4 जा कितना हो जाएगा, 44, और ये एक 0, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो ज़रा। देखो इसको डिवाइड करो यहाँ से, 9360, 6 1 जा 6, 9 माइनस 6 कितना होता है, 3। ये 3 नीचे उतारो, 6 5 जा कितना होता है, 30, 3 माइनस 0 3, यहाँ पे 6, 6 6 जा 36, और ये 0 का 0। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1560। 2a माइनस 440। तो देखो ये नंबर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये 440 इज इक्वल टू 2a। देखो 1560 प्लस 044, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 5 प्लस 4 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो पूरा प्लस करने पे कितना आया, 2000 इज इक्वल टू 2a। ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड करो, देखो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 0। ठीक है, तो इसका मतलब ए हमारा क्या था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट टर्म को ही हम लोग ए बोलते हैं ना। तो हमें यहाँ क्या पूछा था कि पहला इंस्टॉलमेंट कितना पे किया था उसने, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया था उसने टोटल 1000 रुपीज़। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट भी निकालना है। अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट बताया था आपको कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो हमारा 12 महीने का था, मतलब 12वें महीने में हम लोगों ने कितनी इंस्टॉलमेंट पे की, हमें वो निकालना है, मतलब T12 निकालना है। और हमारे पास तो T12 मतलब यहाँ पे TN कंसिडर करो। इसका एक फॉर्मूला भी है, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। ओके, तो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाल दी थी, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे T12 A, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A कितना निकला था हमारा 1000 जो हमने पीछे निकाला था। N कितना हमारे पास 12 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास -40। तो 1000 प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है 11, और ये -40। ओके, 1000 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 11 4 जा कितना हो जाएगा 44, और ये एक 0। तो 1000 माइनस 044। देखो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 होता है क्या, नहीं। तो ये इससे कैरी लेगा, इसके पास तो है ही नहीं। फिर ये इससे कैरी लेगा, तो ये जब इसको 1 कैरी देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 0। फिर ये अपने में से 1 कैरी इसको दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा, 9। ठीक है, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 9 माइनस 4 कितना होता है 5। तो आंसर कितना आ गया, 560। तो उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 560 रुपये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, इन द सेकेंड ईयर ₹7000, इन द थर्ड ईयर ₹9000। मतलब एक सचिन नाम का लड़का है या फिर आदमी बोल दो, उसने अपने फर्स्ट ईयर में टोटल 5000 की सेविंग की। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में आने वाले अगले साल में उसने कितनी सेविंग की, 7000 की सेविंग की, राइट। एंड देन अगले साल में उसने कितनी सेविंग की, 9000 की। ठीक है, ऐसे करते करते उसने टोटल क्या किया, फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। ऐसे उसने 12 साल तक सेविंग की, सोचो। ठीक है, 12 साल तक क्या किया उसने, सेविंग की, सेम इसी मैनर में। मतलब पहले फर्स्ट साल में 5000, उसके नेक्स्ट ईयर में 7000, उसके नेक्स्ट साल में 9000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, मतलब पूरे 12 साल में उसने कितनी सेविंग की, इन्वेस्ट किया, वो हमें निकालना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। यहाँ पे देखो टोटल वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पे हमें सम निकालना है। सम किसका निकालना है, 12 ईयर्स का, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और देखो यहाँ पे आपको दिया है 5000, 7000, 9000 जो यहाँ पे गिवन था। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, 5000, राइट। और डी हम कैसे निकालते हैं, कॉन्स्टेंट, T2 माइनस T1, राइट। टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो टर्म 2 कितना हमारे पास 7000, 7000 माइनस टर्म 1 कितना है 5000। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2000, राइट। 7000 बाई 5000 कितना होता है, 2000 ही होता है ना। और एन मतलब नंबर, टोटल 12 साल तक उसने सेविंग की, तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ओके, अब देखो यहाँ पे सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, सम पूरे 12 साल का है, तो यहाँ पे S12, एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 12 अपॉन 2
2 इंटू ए हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 5000, पुट करो। एन कितना है हमारे पास 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2000, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 2 5 ज़ा कितना हो जाता है 10, ठीक है, 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे इसके 3 0। देन 12 माइनस 1 कितना होता है 11, और 2000 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा 6 10,000 प्लस 11 2 ज़ा कितना हो जाएगा 22, और ये 3 0 ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। अभी 10,000 प्लस 22,000 कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 22,000, ये तो आप ओरली बता सकते हो बट करके देख लो, हमें पता है 32 ही आने वाला है, ओके। तो 32,000, ओके। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 3 0 यहाँ पे ऐसे ही लगा दो, और 32 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, ठीक है। 6 2 ज़ा कितना होता है 12 का 2 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18, और 1 कितना हो जाएगा 19, आंसर कितना है 192। तो क्या किया उसने, पूरे 12 साल में इतने पैसे की सेविंग की। तो यहाँ लिख दो, द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स इज़ 1,92,000 रुपीज़, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।